जय हिंद सभी को। प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आपका रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा चैनल आपको 2025-26 की मैट्रिक परीक्षा के लिए आप सभी को अलग अलग विषयों का फुल सिलेबस कवर करा रहा है। आप सभी ने हमारे चैनल पे हिंदी और संस्कृत का वीडियो देखा होगा। पहले मेरा एक मैथ का सिलेबस का भी फुल वीडियो गया था, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर का अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन कराया था कि किस चैप्टर से कितने नंबर का कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं। अगर आप सभी ने वो नहीं देखा है तो जाकर उसे जरूर देखें और उसे समझे। फिर आज के लेक्चर का हम मजा लेते हैं। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इससे पहले आपको पता है कि आपके पाठ्यक्रम का पहला चैप्टर जो है रियल नंबर वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को पढ़ने से पहले हम ऐसे कुछ चीजें जानना बेहद जरूरी होगा, जो कि आपको इस चैप्टर में या फिर और भी आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बहुत ही जरूरी चीजें हैं, जो आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। और बहुत सारे बच्चे पहले से जान भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमको उससे आपको अवगत कराना है। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए आज इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक होगा आपके सामने, पहला टॉपिक होगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या जानने का। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक क्या होता है। अगर जो लोग नहीं जानते हैं, आज हम उनको ये सब बताएंगे और एकदम बढ़िया से और एकदम आसान भाषा में आप सभी को समझाते जाएंगे। तो हमारा पहला होगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या कहलाता है? तो प्राकृतिक संख्या आप सब लोग जानते होंगे। प्राकृतिक संख्या गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक, लेकिन गिनती की संख्या शुरू कहां से होता है? गिनती की संख्या आप कहिएगी सर गिनती की संख्या 1 से शुरू होता है, यानी कि 1 से शुरू हुई वह संख्या जो अनंत तक चली जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनिएगा, 1 से शुरू, 1 से शुरू वैसी संख्या है जो कि पूरी चलती चलती अनंत तक चली जाए उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए इसको हम लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? तो आप कहिएगा सर गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होता है? तो आप कहिएगा सर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये आपका चलता जाएगा अनंत तक। 1 से शुरू होकर अनंत तक चली जाती है, उसे क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, एकदम आसान भाषा में। दूसरा हमारा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या जिसे हम होल नंबर भी बोलते हैं। होल नंबर, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होता है? अभी आपने सुना कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है, लेकिन होल नंबर जो शुरू होगा वह 0 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा? 0 से। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्या के में या गिनती की संख्या के समूह में अगर हम 0 ऐड कर दें तो क्या हो जाता है? पूरा पूर्ण संख्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। या फिर ये भी आप बोल सकते हैं कि गिनती की संख्या अगर हम 0 से स्टार्ट कर दे, 0 से शुरू कर दे, तो उसे हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर कहां शुरू होता है? पूर्ण संख्या तो 0 से, तो 0 से शुरू होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये भी बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। प्राकृतिक संख्या शुरू हो रहा था 1 से
और पूर्ण संख्या शुरू हो रहा था 0 से। बस यही अंतर है प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। 0 से बढ़ता चला जाएगा 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक। तो ये प्राकृतिक संख्या और ये था पूर्ण संख्या। तीसरा हमारा है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या को अगर हम अंग्रेजी में बोले तो इसे इंटीजर भी बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो रहा है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जा रहा है, तो हम पूर्णांक को यह कह सकते हैं कि अगर पूर्ण संख्या को हम धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में लिख दें, पूर्ण संख्या को अगर हम धनात्मक तथा ऋणात्मक रूप में लिख दें, उसे ही हम पूर्णांक बोलेंगे। या फिर पूर्ण संख्या को अगर हम प्लस और माइनस में लिख दें, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये 0 हुआ, 0। अगर हम 0 के बाद जाएंगे तो ये क्या होती है? नंबर बढ़ता है, +1 +2 +3 +4 +5 +6। और 0 के पहले आएंगे तो नंबर क्या होता है? घटता है, -1 -2 -3। तो यही वैसा संख्या जो प्लस में भी हो और माइनस में भी हो, उसे हम पूर्णांक या इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक क्या होगा? 0 ये प्लस में बढ़ता चला जाए, +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। प्लस कहां तक? इन्फिनाइट तक। प्लस इन्फिनाइट तक, अनंत तक बढ़ता चला जाएगा। प्लस इन्फिनाइट। अगर हम 0 के पहले आएंगे, 0 के अगर हम पहले आएंगे तो नंबर क्या होता है? घटते जाता है। जैसे -1 -2 -3 -4 ये भी बढ़ता जाएगा कहां तक? माइनस इन्फिनाइट तक। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जब पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 हो रहा था ना, तो पूर्ण संख्या को अगर हम क्या कर दें? प्लस में, प्लस मतलब धनात्मक रूप तथा ऋणात्मक रूप में लिख दें, वही क्या कहलाता है? हमारा पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। बात को बहुत समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम 0 का। सर 0 क्या है? तो 0, तो आप 0 को कहिएगा कि सर 0, देखिए 1 2 3 ये तो इधर प्लस में हुआ, ये माइनस में, लेकिन 0 क्या हुआ? 0 प्लस में हुआ, धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक हुआ? तो कहिएगा कि 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। 0 क्या है? 0 यह एक उदासीन पूर्णांक है। यह एक उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है? यह एक उदासीन पूर्णांक है। तो 0 क्या है? 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, यह एक उदासीन पूर्णांक है। 0 क्या है? पूर्णांक है, उदासीन पूर्णांक है। आशा करते हैं ये तीनों बात आपको समझ में आया होगा। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू, या फिर गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा हमने सीखा पूर्ण संख्या, होल नंबर, जो गिनती की संख्या अगर 0 से शुरू हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 से बढ़ते चला जाएगा अनंत तक, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ाया पूर्णांक संख्या क्या होता है? इंटीजर। तो इंटीजर जब पूर्ण संख्या को हम धनात्मक रूप में तथा एक बार ऋणात्मक रूप में लिख देते हैं, उसे ही पूर्णांक कहते हैं। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है। यह क्या है? यह एक उदासीन पूर्णांक होता है। उदासीन पूर्णांक होता है, ना जिसमें प्लस लगता है और ना ही माइनस लगता है। अगला हम टॉपिक पे आते हैं। अगला हमारा है सम संख्या।
सम संख्या जिसे हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर क्या होता है? तो आप कहिएगा कि इवन नंबर वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। या फिर वैसी संख्या जो दो से कट जाता है उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसको लिखेंगे वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो, दो से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या का अगर एग्जाम्पल लें तो कहां से शुरू होगा, दो से, दो चार, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे भी बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। तो ये सब संख्या में क्या हो रही है, सारी संख्याएं दो से विभाजित हो जा रही है, इसीलिए क्या है, सम संख्या है। अगला हमारा विषम संख्या जिसे ऑड नंबर, ऑड नंबर भी बोलते हैं। ऑड नंबर क्या होता है, विषम संख्या, तो वैसी संख्या जो दो से पूरा विभाजित ना हो, या फिर वैसी संख्या जिसमें दो से भाग ना लगे, उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या कहते हैं। तो इसको भी लिखते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या जो दो से विभाजित, दो से विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या कहां शुरू होता है, तो 3 से, 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये भी दो दो गैप में पढ़ता चला जाए, कहां तक, इन्फिनाइट तक। सम संख्या भी देखिए दो दो गैप पड़ता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये भी बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। विषम संख्या भी दो के गैप पर रहेगा, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये भी बढ़ता चला जाएगा अनंत तक। अब एक चीज नोट में आप करके लिखिएगा, नोट, जीरो क्या है, तो कहिएगा कि सर 0, 1, 0, 1 सम पूर्णांक है। 0, 1 सम पूर्णांक है। क्या है, सम पूर्णांक है। इसके पहले हमने जीरो के बाद क्या बताया था कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ये एक उदासीन, लेकिन पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि सम संख्या के बारे में अभी पढ़ा कि जिसमें दो से भाग लग जाए, तो जब जीरो में दो से हम भाग लगाएंगे तो क्या हो जाता है, जीरो। तो इसमें दो से भाग लग गया, इसीलिए क्या है, एक सम पूर्णांक है। 0, 1 क्या है, सम पूर्णांक है। अब जीरो के बारे में समझ लीजिएगा दो चीज। पहला, अगर हम किसी संख्या से जीरो में, अगर हम किसी संख्या से जीरो में जब भाग करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। अगर हम किसी संख्या से जीरो में जब भाग करेंगे तो क्या आता है, जीरो। दूसरा बात, अगर हम किसी संख्या में जीरो से भाग करते हैं, यहां पे समझिए, हम जीरो में संख्या से भाग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, जीरो। लेकिन यहाँ पे संख्या में अगर जीरो से भाग करते हैं तो हमारा क्या आता है, इनडिफाइन, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। जीरो में अगर किसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। संख्या में अगर जीरो से भाग करेंगे तो क्या आएगा, अनंत। ये बात आप जरूर याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम करेगा, ट्रायंगोनोमेट्री में बहुत काम करेगा आपको, कि जीरो में किसी संख्या से जब भाग करते हैं तो जीरो आता है। दूसरा, संख्या में अगर जीरो से भाग करेंगे तो अनडिफाइन आएगा। सम संख्या समझ गए, विषम संख्या का समझ गए कि वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं।
विषम संख्या हमारा क्या था कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। 3, 5, 7। जीरो क्या है? जीरो एक समपूर्णांक है। जीरो अगर किसी संख्या से अगर जीरो में भाग करते हैं तो जीरो आता है, अगर किसी संख्या में अगर जीरो से भाग कर दे तो अनंत आता है, इनडिफाइन आता है। अगला हमारा है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसे हम कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या को कहिएगा कि एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे हम भाज्य या कंपोजिट नंबर कहते हैं। फिर से एक बार बात को समझिए कि 2 से बड़ी वैसी संख्या जिसका 2 से बड़ी बोले एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक फैक्टर हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। इसको लिखते हैं कि एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो। एक से बड़ी वैसी संख्या जिसको 2 से अधिक गुणनखंड हो। अब भाज्य संख्या शुरू कहां से होता है? तो भाज्य संख्या आप कहिएगा तो 4 से शुरू होता है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ऐसे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ये भी 2 से नहीं 4 से भाज्य संख्या कहां शुरू होता है? 4 से। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या क्या होता है कि एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे ही हम भाज्य। अगर हम 4 का गुणनखंड निकाल रहे हैं यहाँ पे गुणनखंड, तो आप कहिए कि सर 4 में किससे भाग लगता है? तो 4 में 1 से भाग लग जाएगा, 4 में 2 से भाग लग जाएगा, 4 में आप कहिएगा तो 4 से भाग लगेगा। तो इसमें कितना गुणनखंड हुआ? 3। देखिए 1, 2, 3। तो जब 3 गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से जब अधिक गुणनखंड है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। बहुत सारे बच्चों का 9 पर डाउट होता है कि 9 क्या है? देखिए 9 विषम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या भी है। जैसे इसका भी अगर हम गुणनखंड करें 9 का, तो देखिए 9 1 से जाएगा, 1 से इसमें भाग लग जाएगा, 9 में 3 से भाग लग जाएगा और 9 में खुद 9 से भी भाग लग जाएगा। तो इसमें भी कितना गुणनखंड हुआ? तो आप कहिएगा 3 गुणनखंड हुआ। 1, 2 और 3 गुणनखंड इसमें भी हुआ। तो 2 से अधिक गुणनखंड, इसीलिए 9 भी क्या है? भाज्य संख्या। बात को पूरा समझ गए होंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे ही हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अगला हमारा होगा अभाज्य संख्या जिसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर बताने से पहले एक चीज और बता देते हैं। प्राइम नंबर बताने से पहले एक बार एक चीज और समझिए। अगर आपसे पूछता है, पेपर में पूछता है, बहुत बार पूछता है 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कि सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या? सबसे छोटा भाज्य संख्या। दूसरा पूछता है सबसे छोटा समभाज्य, सबसे छोटा समभाज्य संख्या कौन सा होता है? तीसरा
सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा होता है? सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होगा? सबसे छोटा सम भी हो और भाज्य भी हो वो कौन सा होगा? सबसे छोटा विषम भी हो और भाज्य भी हो वो कौन सा संख्या होगा? तो आप देखिए, अगर सम और विषम कुछ ना पूछे, केवल पूछे सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा होगा, तो भाज्य संख्या शुरू कहां से होता है? तो भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या भी क्या हो जाएगा? 4। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटा सम भाज्य संख्या कौन सा होगा, तो सम भाज्य संख्या जो सम भी हो और भाज्य भी हो, तो आप देखिए सबसे छोटा अगर सम देखे तो सम संख्या इसमें ये 4 है और ये भाज्य भी है, इसीलिए 4 ही भी इसका क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 4। तीसरा हमारा है कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन सा होगा? सबसे छोटा विषम भी हो और भाज्य भी हो, तो देखिए 4 सम है, 6 सम है, 8 सम है, लेकिन 9 क्या है? विषम भी है और भाज्य भी है। और सबसे छोटा, इसके बाद सबसे बड़ा विषम कौन सा है? 15। इसके पहले 9 क्या है? विषम भी है और भाज्य भी है, इसीलिए सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 9। ये तीनों चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा सम भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या अगर पूछ दे तो आपका 9। भाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी कि जिसमें 2 से अधिक नंबर भाग लगा दे, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अगला हमारा है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इसके लिए अलग स्लाइड एक ले लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या है? जिसे हम प्राइम नंबर भी बोलते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के लिए आप कहिएगा कि एक से अभाज्य संख्या के लिए कहिएगा कि एक से बड़ी वैसी संख्या, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर आप एक दूसरा परिभाषा यह बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं खुद से कटे, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो केवल 1 से 1 से और खुद से कटे, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको लिखेंगे कि एक से बड़ी वह संख्या जिसका केवल और केवल कितना गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। एक से बड़ी वह संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर आप दूसरा परिभाषा यह भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो केवल 1 से 1 से और खुद से स्वयं से कटे, उसे भी हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप कहिएगा अभाज्य संख्या का अगर आपको पूछे कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होता है, तो आप कहिएगा सर अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 2 का केवल 2 गुणनखंड होता है, 2 ही गुणनखंड होता है। समझाएंगे अभी। अभाज्य संख्या कहां शुरू होता है? 2 से। तो 2
3 5 7 2 3 5 7 11 13 17, ऐसे ही ये भी बढ़ता चला जाएगा अनंत तक, इन्फिनाइट तक। अब देखिए दो का अगर हम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 2 किससे कट रहा है? 2 1 से कटेगा और 2 सिर्फ केवल 2 से कटेगा, इसीलिए 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। इसका केवल कितना गुणनखंड हो रहा है? 2 ही गुणनखंड हो रहा है, 1 और 2। अगर हम 3 का लेते हैं 3, तो 3 का देखिए 3 किससे कटेगा? सिर्फ 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। इसका भी कितना गुणनखंड आया? 2 गुणनखंड आएगा। या फिर वो भी कह रहे थे एक और परिभाषा कि 1 से और खुद से कटे, तो देखिए 2 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, 3 भी 1 से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तो इसी ही ऐसी ही संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसे ही संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जो केवल एक एवं स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें भी पूछता है आपसे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताइए। दूसरा पूछता है सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या बताइए। विषम अभाज्य, विषम अभाज्य संख्या। तीसरा सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछो तो अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है? तो अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, 2। तो सबसे छोटा अगर अभाज्य संख्या केवल पूछे तो क्या हो जाएगा? 2। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछेगा, विषम भी हो और अभाज्य भी हो, देखिए सबसे छोटा अगर विषम का पता करें तो देखिए 3 क्या है? विषम भी है और अभाज्य भी है, इसीलिए सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या क्या होगा? 3। सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या, सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो केवल 1 2 ही है, जो सम भी है और क्या है? अभाज्य भी है, तो 2 इसका क्या हो जाएगा? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या क्या होगा? 2। आप लोग इसको कॉपी में नोट करके जरूर याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछता है, क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है। हमारा अगला है बहुत इंपॉर्टेंट, परिमेय संख्या। क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम रेशनल नंबर भी बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या रेशनल नंबर क्या होता है? तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर को कहिएगा कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और जहां q डजंट इक्वल टू 0 यानी q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और pq एक पूर्णांक भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। परिमेय संख्या क्या है? कि जो परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो। किसके रूप में हो? p/q के रूप में। q क्या हो? q डजंट इक्वल टू 0 हो, और p और q क्या हो? p और q एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक हो, इंटीजर। p और q क्या हो? एक पूर्णांक हो। परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में हो, जहां q
जीरो के बराबर ना हो और p और q एक पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक हो। जैसे एग्जाम्पल, आपको बहुत सारा एग्जाम्पल इसका आपसे पूछेंगे। तीन, तीन कैसी संख्या है? तीन परिमेय संख्या है कि अपरिमेय? तो आप कहिएगा सर तीन, तीन को अगर हम लिखेंगे तो 3/1/1, ये p/q के रूप में आ रहा है, इसीलिए तीन क्या है? परिमेय संख्या। अब अगर हम आपसे पूछें कि कोई नंबर रूट में है, जैसे √4 रूट में है, तो रूट में है तो क्या ये परिमेय संख्या है? देखिए, अगर कोई नंबर रूट में होगा और रूट में से अगर वो बाहर आ जाएगा तो वो संख्या क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अगर √4 को हम अगर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो √4 का वर्गमूल क्या होगा? √4 का वर्गमूल आपका √4 का वर्गमूल 2 होगा, 2 हुआ, इसीलिए 2। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2/1, ये भी p/q के रूप में आ गया, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या। अगर हम आपसे पूछे कि -25 √25 क्या ये परिमेय संख्या है? तो अगर देखिए माइनस और रूट से बाहर, अगर 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5। तो -5 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि कहा गया है यहाँ पे कि p और q एक पूर्णांक हो, और इसके पीछे जस्ट हमने पढ़ाया था कि पूर्णांक क्या होता है? जो धनात्मक रूप में भी हो और ऋणात्मक रूप में हो एकदम, लेकिन एक शर्त होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू होना चाहिए। पूर्णांक में क्या होता है? एग्जैक्ट, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब चीज, ये सब नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक होता है। तो p और q एक पूर्णांक हो, -5 एक पूर्णांक है, इसीलिए भी क्या है? और इसको नीचे भी 1 लिख देंगे तो ये भी p/q के रूप में आ गया, ये भी p/q के रूप में आ गया, इसीलिए -√25 भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। अगर जीरो का पूछिए, जीरो, तो जीरो क्या है? तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि जीरो में अगर 1 से अगर भाग देंगे हम तो जीरो आ जाएगा, और जीरो भी क्या है? एक पूर्णांक है, जीरो भी एक पूर्णांक है। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, p जीरो के बराबर हो सकता है। देखिए यहाँ पे p जीरो है लेकिन q जीरो नहीं है, 1 है, इसीलिए जीरो भी क्या है? जीरो भी अगर पूछेगा तो जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। बात को समझ गए होंगे। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, q जीरो के बराबर नहीं हो चाहिए, मतलब p/q के रूप में जो नीचे q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, और p और q एक क्या हो? पूर्णांक हो। अब आपको कुछ चीजें हैं जो कि बताना है कि कौन कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या हो सकता है। आप कहिएगा कि सर जितना भी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो सब क्या होते हैं? सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। जितना भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। दूसरा, जितना भी पूर्ण संख्या होता है, जितना भी पूर्ण संख्या होता है वो भी क्या होता है? परिमेय संख्या। तीसरा, जितना भी पूर्णांक इंटीजर हो वो सब के सब क्या होते हैं? वो सब के सब परिमेय संख्या होते हैं। चौथा, जितना भी शांत दशमलव, जितना भी शांत दशमलव होता है, टर्मिनेटिंग नंबर जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, वो सब के सब क्या होते हैं? परिमेय संख्या। अब शांत दशमलव क्या होता है? तो शांत दशमलव आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि शांत दशमलव जो
कहीं ना कहीं जाकर के खत्म हो, जहां कहीं पे उसका अंत हो, उसी को क्या कहते हैं, शांत दशमलव। जैसे कोई नंबर, जैसे ये 0.7 ले लिए, तो ये अगर इस ये क्या है, एक शांत दशमलव है, 7 पर जाके खत्म हो गया है। अगर इसको हम p/q के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, तो 7 को लिख देते हैं ऐसे 7, और डेसिमल हटाने के लिए नीचे 1 लिखते हैं, और डेसिमल दशमलव के बाद कई गो नंबर है, एक नंबर, तो इसीलिए इसमें 1 0, तो ये 7/10 p/q के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया, इसीलिए क्या है, शांत दशमलव। इसीलिए एक शांत दशमलव क्या होता है, परिमेय संख्या। सभी शांत दशमलव क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, 1 2 3 4 5। सभी पूर्ण संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। सभी पूर्णांक भी क्या होता है, परिमेय संख्या। और जितने भी शांत दशमलव होते हैं वे सब के सब क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। एक और पांचवा होता है अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव जिसको हम रेकरिंग भी कहते हैं, रेकरिंग। जैसे कि रेकरिंग कोई नंबर हुआ, रेकरिंग क्या होता है, कोई नंबर हुआ 7, ऐसे बढ़ते चला जाता है, ऐसे बढ़ते जाता है, रिपीटिंग। अब इसको एक जगह रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको शांत करने के लिए क्या करते हैं, इस पर 0.7 पर एक क्या कर देते हैं, रेकरिंग कर देते हैं। तो 0 यही क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है, रेकरिंग कहलाता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, p/q के अगर रूप में लिखना चाहें, क्योंकि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होने के लिए इसको p/q के रूप में लिखना है जरूरी है। तो जब इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो 7 और 7 के ऊपर कितना रेकरिंग है, तो कहिएगा 1 रेकरिंग। तो जितना रेकरिंग उतना को 9 नीचे हो जाता है। तो देखिए 7/9 ये p/q के रूप में आ गया, इसीलिए ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरा अगर कोई एग्जाम्पल लीजिए 0.23, अगर इसके ऊपर एक रिंग डाल दिए, अगर इसको भी हम p/q के रूप में लिखना चाहें तो लिखेंगे 23, 2 3 23। और कितना नंबर के बाद रेकरिंग है, देखिए कितना नंबर पर रेकरिंग है, 1 2, 2 नंबर पर रेकरिंग है। तो जब 2 नंबर, जितना नंबर पर रेकरिंग उतना को 9 नीचे, 2 नंबर पर रेकरिंग है तो 2 को 9 नीचे। ये भी क्या हो गया, p/q के रूप में आ गया। ये भी आपका क्या आ गया, p/q के रूप में आ गया। तो इसीलिए जितना भी अशांत आवर्ती दशमलव हो, जितना भी रेकरिंग नंबर होता है, वो सब का सब रेशनल नंबर, परिमेय संख्या होता है। तो ये 5 चीजें याद रखिएगा कि जितना प्राकृतिक संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है, जितना पूर्ण संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है, जितना भी पूर्णांक होता है वो परिमेय संख्या होता है, जितना भी शांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होता है, और जितना भी अशांत आवर्ती दशमलव होता है वो सबका सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अगला हमारा होगा अपरिमेय संख्या। अगला हमारा है अपरिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, वैसी संख्या जो p/q के रूप में न हो, p/q के रूप में न हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। और अपरिमेय संख्या वो भी होता है जो रूट से बाहर ना निकले। परिमेय संख्या में क्या हो रहा था कि जो भी नंबर रूट से बाहर निकल रहा था, जिसका वर्गमूल निकल रहा था पूरा पूरा, वो सब क्या हो रहा था, परिमेय संख्या। लेकिन अपरिमेय से √3, अब आप कहिएगा √3, तो √3 ये ना कि √3 के नीचे 1 लगा दिए, बोले कि ये सर p/q के रूप में आ गया तो परिमेय संख्या, नहीं। √3 रूट से ये बाहर नहीं निकल पा रहा है 3, इसीलिए ये क्या है, एक, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। जो भी नंबर अगर रूट से बाहर नहीं निकल पाया वह नंबर क्या होता है, अपरिमेय। जैसे √3, देखिए √5, √7, √2, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 - √5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो नंबर रूट से भी बाहर ना निकल पाए वो परिमेय संख्या होता है। जो नंबर p/q के रूप में ना होता है, नहीं होता है, वो भी अपरिमेय संख्या होता है। अब आपकी एक भी पाई, पाई क्या है, तो पाई भी क्या होता है, पाई एक
अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। क्यों? आप कहिए कि सर पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन वह पाई जो पाई का वैल्यू बताया गया, जो पाई का मान बताया गया, वो एग्जैक्ट मान नहीं पता है, वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है। इसीलिए पाई को हम क्या कहते हैं? पाई को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो आप परिमेय अपरिमेय दोनों समझ गए होंगे। और एक बात और आप नोट करके लिख लीजिएगा कि नोट में करके लिख लीजिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितना होता है? अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच क्या होता है? अनंत परिमेय संख्या होता है। और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी होता है। ये भी लिख देते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी होता है। अनंत अपरिमेय संख्या होता है। अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम सबने क्या क्या सीखा? प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के बाद हमने जाना पूर्णांक, पूर्णांक के बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, अभाज्य के बाद परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम बताया कि जो p/q के रूप में हो, जितने भी प्रकृत संख्या होते हैं वो सबका सब परिमेय संख्या होता है। जितना भी पूर्ण संख्या होता है वो सबका सब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। जितना भी पूर्णांक होता है वो सबका सब परिमेय संख्या होता है। जितना भी शांत दशमलव होता है वो सबका सब परिमेय संख्या होता है। जितना भी अशांत आवर्ती दशमलव होता है, रेकरिंग नंबर, वो सबका सब क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। उसके बाद अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं होता है, जो भी रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। और लास्ट में दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है और दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो आज का लेक्चर, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत हुआ हो या चाहे कहीं भी त्रुटि मिला हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हमारा जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो में हम आपको वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1 है उसका सॉल्यूशन करवा करके वो आपका वीडियो रहेगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो पब्लिकेशन रोशनी पब्लिकेशन है, यह पिछले 17 सालों से आपके लिए बुक उपलब्ध करवाता है। और अभी भी इसका नया बुक जो कैप्टन का गोदल लेटेस्ट वर्जन, कैप्टन का फ्यूजन संस्कृत का, वर्णिका, रेनबो इंग्लिश का, ये सब आपको मार्केट में उपलब्ध है। आप इसे अपने नज़दीकी बुक स्टोर से खरीद सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से में मंगा सकते हैं। तो आप सभी देर ना करें, अगर जिन बच्चों को भी ज़रूरत है वो इसको अपना ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेजोन से मंगा सकते हैं। इसका मॉडल सेट भी आपको आ गया है मार्केट में, आप इसे भी ले सकते हैं। जैसा हमने अपने वीडियो में बताया भी है कि जैसे ही हमारा मैथ का सिलेबस खत्म होगा उसके बाद से हम अपने पब्लिकेशन का, रोशनी पब्लिकेशन का मॉडल सेट लेंगे। मॉडल सेट जो मॉडल पेपर है उसका पूरा सोल्यूशन कराएंगे। फिर उसके बाद इस अपने पब्लिकेशन का जो है क्वेश्चन बैंक लेंगे और क्वेश्चन बैंक का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, जितना भी लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सबका सोल्यूशन करवाएंगे। और उसके बाद आपको एकदम मजबूती के साथ एग्जाम के लिए आपको भेजेंगे। आप एकदम
आत्मविश्वास आत्मबल के साथ परीक्षा देने जाइएगा। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अन्य विषयों का भी आपका वीडियो जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा आना, और भी शिक्षक आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो आप सभी के लिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टाटा, टेक केयर, बाय। सभी को जय हिंद, जय भारत।